न च दाढ़ी मादिरी विरुद्ध अनेकांशवत्व विज्ञानस्य। यदि आप कहोगे दाढ़ी मादिरी इव विरुद्ध अनेकांशवत्व विज्ञान से तीना, वो कहता है कि हम दाढ़ी मादि का दृष्टांत दे देंगे, वो परस्पर विरुद्ध होते हैं, अलग होते हैं, अनेक अंशों वाला होता है दाढ़ी जैसा, वैसे हमारा क्षणिक विज्ञान भी है। मान लो कहते ऐसा तुम नहीं कह सकते हो कि तुमने भी मान रखे हो। वो क्षण विज्ञान कैसा है? स्वच्छ अवभास स्वाभाविक, स्वच्छ प्रकाश स्वरूप आपने मान लिया है। जो स्वच्छ है वहां विरुद्ध अनेक भेद कहां से आ जाए? खिचड़ी अशुद्धि है। या विरुद्ध अनेक अंश मानने का मतलब क्या? अस्वच्छता। जहां स्वच्छता मतलब अविरुद्ध एक स्वरूप का नाम ही तो स्वच्छता है। स्वच्छ का मतलब क्या? अन्य चीजें मिश्रित नहीं है। अन्य मिश्रित होने का मतलब विरुद्ध अनेकत्व होना, अस्वच्छता। जब आपने स्वच्छ अवभास रूप मान लिया अक्षर विज्ञान को, उसमें अनेक विरुद्ध अंश होना यह कल्पना ही नहीं हो सकता। इसलिए दाढ़ी मादी के दृष्टांत देकर के भी अपना क्षण विज्ञान को तुम बचा नहीं सकते हो। अनित्य दुखादिना विज्ञान सती अनुभूयमानत्वाद व्यतिरिक्त विशुद्ध प्रसंग। और दूसरी दोष ये आ जाएगा, यदि क्षण विज्ञान ने अनित्य दुख आदि का अनुभव करने लग जाए, फिर मानना पड़ेगा विज्ञान से भिन्न कोई दूसरा आत्मा है, कि विज्ञान का एक अंश में दुख है, एक अंश में सुख है। विज्ञान का एक अंश में दुख माना आपने और एक अंश में सुख मान लिया, विरुद्ध परस्पर अनेक अंश मान करके आपने यह स्वीकार कर लिया। अनित्य दुख आदियों को विज्ञान का अंश मान लेते हो तो अनुभूय मानत्वाद, फिर वह हमारे अनुभव का विषय हो जाएगा। यदि वह अनुभूति का विषय है, फिर तो विज्ञान रूपी अंशी और उस अंश रूपा दुख, इन दोनों से व्यतिरिक्त एक पृथक आत्मा माननी पड़ जाएगी। व्यतिरिक्त विषयत्व प्रसंग से जो भी ग्राह्य होता है, अभी हम लोग निर्णय दे चुके, यद्यद् ग्राह्यम तो स्व व्यतिरिक्त ग्राह्यम भवति। जो जो ग्राह्य होता है वह स्व व्यतिरिक्त क्षेत्र आदि आत्मा के द्वारा ग्राह्य हुआ करता है, यह पहले सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए निश्चित रूपेण वह यदि अनुभूयमान है तो निश्चित रूप क्या हो गया? वो व्यतिरिक्त आत्मा आदि का ही विषय हो जाएगा। इतना ही नहीं, अथा एक और बात, अनित्य दुखाध्यात्मकत्व एवं विज्ञान से तदा। यदि मान लो अनित्य दुखादि विज्ञान का अंश, इतना ही नहीं, अनित्य दुखादि रूप ही है विज्ञान, विज्ञान का स्वरूप है वो अनित्य दुख। यदि ऐसा कह दोगे, क्योंकि सभी अंश क्या है? अभिन्न होते हैं। जैसे पट का अंश है, 10 तंतु लाल रंग के, 10 तंतु सफेद रंग के हैं, लेकिन उसमें यह नहीं हुआ ना कि ये तंतु उसमें नहीं रहेगा, ये उसका स्वरूप नहीं है। लाल रंग के तंतु पट का स्वरूप नहीं है, सफेद रंग के तंतु ही पट का रूप है, ऐसा नहीं हो सकता। लाल रंग के तंतु भी पट रूप ही है, सफेद रंग के तंतु भी पट रूप ही है। जो भी रंग वाला अवयव जितना भी है, अंश है, वह सब के सब उस अवयवी का स्वरूप बनते हैं। उस दृष्टिकोण से विचारते हैं, तुम्हारा क्षण विज्ञान तो सारा खिचड़ी हो जाएगा। क्यों? उसमें दुख रूप अंश भी है, सुख रूप का अंश भी है। आपके क्षण विज्ञान उभय रूप वाला हो जाएगा, दुख सुख उभय रूप वाला हो जाएगा। और यह असंभव क्यों? क्यों असंभव है? आपके मत के अनुसार भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मोक्ष फिर प्रयास क्यों करते हैं? निर्वाण सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। निर्वाण सुख कब प्राप्त होगा? यानी दुख जब दूर होगा। दुख दूर कैसे होगा? जो उसका स्वरूप स्वभाव स्वरूप है। तो यदि क्षण विज्ञान का स्वरूप यदि है, स्वरूपांतर्गत आप ले लो उसके अंश, मनुष्य स्वरूपांतर्गत यदि ले लिया आपने दुख को, क्या अपने स्वरूप को नष्ट कर देगा? कभी होता है अग्नि अपने उष्णत्व को नष्ट कर देगा, प्रकाशत्व को रख दे। जो अग्नि के अंदर अनेक धर्म अपने स्वरूभूता धर्म अपने मान लिया है, तो कोई भी धर्म भले एक धर्म अभिभूत हो जाए अलग चीज है, लोप नहीं हो सकता। उपाधिक अभिभूति हो सकती है, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। इस तरह से क्षण विज्ञान में औपाधिक दुख का भले अभिभूति हो सकती है, निवृत्ति तो नहीं हुई, फिर आ जाएगा। ये उपाधि हटेगा तो फिर आ जाएगा, फिर तो निर्वाण सुख कभी मिलेगा ही नहीं। मोक्ष के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं
अनित्य दुखाध्यात्मकतम एव विज्ञान से यदा तदा तद वियोगाद विशुद्धि कल्पना अनुपपत्ति। इसे दुख का वियोग होगा और मुझे सुख स्वरूप प्राप्त हो जाएगी, मैं विशुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना ही उचित नहीं है। क्योंकि संयोग मल वियोगाद्य विशुद्ध भवती। क्योंकि विशुद्धि कब होती है? जब कोई आगंतुक संयोगी मल हो, आगंतुक को स्वरूपता न स्वभाव में न हो। आके गिर पड़ा, यदि दर्पण ही गंदा बना दिया गया है तब क्या कर लोगे? दर्पण का कांच में गंदगी भर दिया, लाल पीला काला नीला डाल दिया, कांच ही ऐसा हरा पीला रंग ले लो और पीछे मर्क्यूरी का लेयर लगाते रहो जितनी भी, क्या दर्पण बन जाएगा? वो नहीं बन सकता, क्योंकि उस कांच के स्वभाव में ही लाल पीला आ गया है। नहीं होता कि सफेद कांच ही तो है, दर्पण है क्या? सफेद कांच है, उसे पारे का रंग पीछे चढ़ा जाता है, पारे का रस विशेष ढंग से बनाया जाता है, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं, वो दर्पण बन जाता है। यदि वो कांच स्वच्छ स्वभाव वाला ना होता, आपके कारण से विरुद्ध अनेक स्वभाव वाला हो जाता, और फिर पीछे जाए जितना भी तुम पोतते रहो वो दर्पण बन नहीं सकता। और ये स्वच्छ कांच का अपने दर्पण बनाया और उसमें आगंतुक कोई मल आके टपक करके चिपक करके बैठा हुआ है, तारकोल भी लगा दो, उसे भी छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते। धूल उड़ क्या बात है, तारकोल भी लगा दीजिएगा उस पर, उसको भी मिट्टी तेल आदि अनेक साधने उसकी तरह साफ करते हैं। साफ करने के बाद वो स्वच्छ हो जाता है। क्यों? कि स्वभावतः स्वच्छ ही है वो। और आगंतुक संयोगी मल था और उसे निवृत्त करके हम स्वभाव रूपा शुद्धता को प्राप्त किए। यदि स्वभाव में ही अशुद्धि है और कहो ये स्वच्छ है तो भी काम चलेगा नहीं। इसको तो कह रहे संयोगी मल है। संयोगी मल माने बाहर से आकर के संयोगवशात मल का आगमन हो रखा है, तो उसका वियोगात, उनका वियोग करने से विशुद्धि बहुत विशुद्धि होती है। यथा आदर्श प्रवृत्ति नाम, जैसे कि दर्पण आदि में आप देखते हो, न तो स्वाभाविक धर्म कसिचित वियोगो दृष्ट। यदि स्वाभाविक धर्म है फिर उसके है वियोग तो कहीं भी किसी भी वस्तु में भी देख नहीं सकते, अनुभव में आ ही नहीं सकता। कोई भी वस्तु ले लो संसार का, उसका जो भी स्वाभाविक धर्म होगा उस स्वाभाविक धर्म को उस वस्तु से आप अलग कभी कर नहीं सकते, मिटा नहीं सकते उसको आप। वस्तु ही मिट जाएगा तो उसका धर्म का वियोग करके अलग नहीं कर सकते। अग्नि भले मिट जाए, लेकिन अग्नि बना रहे और उस उष्णत्व को अलग कर दूंगा, ये नहीं हो सकता है। और अग्नि बना रहे उसको अंधकार बना दूंगा, उसके प्रकाशत्व को खत्म कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वह अग्नि का स्वभाव है उष्णत्व और प्रकाश। जो जिसका स्वाभाविक धर्म होता है उसका अपना स्वाभाविक धर्म का वियोग कोई नहीं कर सकता। नहीं अग्नि है स्वाभाविक प्रकाशेन उष्णेन वा वियोगो दृष्ट। अग्नि का जो स्वाभाविक प्रकाश है या स्वाभाविक औष्ण्य धर्म है उसका वियोग कहीं नहीं देखा गया। ठीक है, चंद्रकांत मणि लाओगे कुछ देर तक अभिभूत भले हो जाता है, उपाधि हटते वापस लौटेगा। उसी प्रकार यदि तुम दुख को क्षण विज्ञान का अंश रूप स्वाभाविक धर्म मान लोगे फिर तो उससे वियोग हो नहीं पाएगा, तो मोक्ष ही नहीं हो सकता तुम्हारे। यद्यपि पुष्प गुणानाम रक्तत्वादिनाम द्रव्यांतर योगेन वियोजन दृश्यते तत्रापि संयोग पूर्वोत्तम अनुमीयते। यदि कहोगे लाल पुष्प था उसको तेल तूल में मैंने पका दिया और लाल रंग खत्म सफेद हो गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा तुम भले कह दो, लेकिन वहां फिर निर्णय हमें लेनी पड़ेगी। वह सफेद रही था पुष्प, लाल उसका आगंतुक था, स्वाभाविक नहीं था। यदि वो स्वाभाविक होता है जितना आप उसको तेल में उबालो, कुछ भी पानी में डालो, जैसा भी कर दो, सड़ते हुए भी वह लाल ही रहेगा, उसका लालपना दूर नहीं हो सकता।
यदि वह उसका स्वाभाविक रूप होता तो। लेकिन उसका स्वाभाविक रूप कुछ और था, अतः वह सड़ गया तो रंग अलग हो गया, सब अलग हो रहा है, क्योंकि वह रूप आगंतुक था। जैसे देखो आम पहले हरा है, धीरे धीरे पीला होता है, कई जगह लाल भी हो जाता है? फिर सड़ेगा तो चॉकलेटी रंग हो जाता है, नहीं? और फिर खत्म हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। किधर रंग बदल रहा है वो? यदि उसकी कोई भी उनमें से एक भी रंग उसका स्वाभाविक नहीं है, उसका स्वाभाविक रंग ये मिट्टी का रंग है, इसलिए अंत में उसी रंग में आके मिल जाता है या नहीं? ये मानना पड़े ना हरा उसका स्वाभाविक रंग है, ना पीला है, ना लाल है, ना चॉकलेटी है। उसका असली रंग वही था जिससे वो अंत में पहुंच जाता है, वही उसका असली रंग मानना पड़ेगा। इसलिए आप दृष्टांत सर के देख करके नहीं कहना वहां का रंग हट गया, पहले लाल गुलाब था अब सफेद हो गया। इन्होंने एक लाया नीली गुलाब का पौधा लाए, देखो नील गुलाब भी होते हैं, और उसका रंग चढ़ाया हुआ था, एक बारिश वो पीला हो गया वो नीला गुलाब का था, आगंतुक था ना। यदि वो स्वाभाविक होता आज उसे 1000 फूल लग रहा हो, सर हजारों भी नीले ही देगा, यदि उसको स्वाभाविक होता तो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। इसलिए कहते हैं यदि पुष्प गुणा नाम रक्तत्वादिनाम द्रव्यांतर योग है ना, द्रव्यांतर के योग होने से कहते हो उसका वियोजन दृश्यते, तत्रापि संयोग पूर्वतम अनुमीयते, वहां भी हम निश्चित रूप में अनुमान करेंगे वह संयोग पूर्वक ही था, आगंतुक था, स्वाभाविक नहीं था। बीज भावना पुष्प फलादन गुणांतर उत्पत्ति दर्शना। और यहां तो विचित्र हम लोगों ने देखा, बीज की भावना अनेक भाव से भावित कर दिया गया तो उल्टा कुछ और ही देने लग गया हो। जैसे बांस का बीज केले का पौधा हो गया उससे, कब? जब वह विशेष वासना से वासित हो जाता है। कौन सी वासना से वासित हुआ? कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, भगवान उसको ऐसा बना देते हैं। जो जंगल में आग लगता है, उस जंगल की आग के कारण से बांस के बीज सब जलते हैं। उसका बीज अर्ध जला हुआ यदि पड़ा हो, उस बीज को कोई पक्षी खा ले, एक तो अर्ध जला हुआ है, वो बीज गया पेट में किसी की पक्षी की, और उसने शौच के उस बीज को गिरा दिया जहां अन्यत्र जा करके, वहां जब पौधा होगा वो पौधा अब केले का होगा, बांस नहीं होगा। ये विलक्षणता है। अभी लीला कैसे हुई? और केला का पौधा हुआ, केले का फल लग गया। तो बीज वासना से जब वासित के बीज को भावना से भावित कर दिया गया, तब पुष्प फलादियों का गुणांतर उत्पत्ति भी देखा गया। वह सब स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि संयोग से जन्य, अन्य का संयोग हुआ ना है, वहां अन्य संबंधों के कारण से हो रहा है सारी चीजें। तो विज्ञान से विशुद्धि कल्पना अनुपपत्ति है, इसलिए विज्ञान के अंदर विशुद्धि की कल्पना आप कर ही नहीं पाएंगे यदि विज्ञान का अंश दुख मान लोगे तो। शुरुआत से हुई थी, यदि विज्ञान का दुख भी क्या है, अनित्य दुख को भी यदि विज्ञान का अंश मान लोगे, स्वभाव अंतर्गत मान लोगे, फिर तो उस विशुद्धि पूर्वक मोक्षादि की परिकल्पना आप अक्षर विज्ञानवाद में असंभव है। अच्छा, विषय विषय आभासत्व चयन मलम परिकल्पित है। वास्तव में मल भी परिकल्पना नहीं कर सकते, उसमें कौन करेगा? आप मानिए इसका तो क्षण विज्ञान से भिन्न मल है क्या? आपका तो क्षण विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, जगत ही नहीं, घाट भी नहीं, पट भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो मल कहां से आ गया? इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा क्षण विज्ञान से भिन्न मल है, और मल क्षण विज्ञान के ऊपर चिपक गया, उसको हम साफ करेंगे तो क्षण विज्ञान मुक्त हो जाएगा। तो क्षण विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु आपने मान लिया ना, यदि मान लिया तो घट प्रतिष्ठान लागू हो जाएगा तुरंत, और भिन्न ज्योति आत्म ज्योति सिद्ध हो जाएगा। शनि विज्ञान से भिन्न कुछ भी अपने माना तो फंस गए। इसलिए बता रहे उसको विषय विषय आभास तंच मलम। आपने कहा विषय विषय भेद का आभास जो हो रहा है, हमें अनुभूति हो रही है, मैं घट को देख रहा हूं,
घट मेरा विषय है, अति विषय विषयी भाव का अनुभूति जो होती है वह मल है, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि वास्तव में शरीर विज्ञान से कुछ है नहीं, जब अनुभूति कैसे हुई? अतः वो जो अनुभूति हो रही है वह मल रूपा है परिकल्पित विज्ञान से। तदपि अन्य संसर्ग अभावाद अनुपन्नम, मल भी तब हो सकता है ना जब अन्य का संसर्ग मानो। दर्पण पर मल है, एक बोलने से हो जाएगा? जब तक धूल आदि अन्य का संयोग न हो तब तक व्यवहार ही नहीं कर सकते कि दर्पण पर मल है। दर्पण पर मल पड़ा है कहने का मतलब यह हुआ वो दर्पण से भिन्न अन्य वस्तुओं को यहां संयोग दिख रहा है। इसे विज्ञान पर मल है कहने का मतलब क्या है? विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु का आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप क्यों? जब विज्ञान से कोई वस्तु ही नहीं है तो अन्य का संबंध नहीं हो सकता, अतएव मल भी। इसे कहता है अन्य संसर्ग अभाव, क्योंकि आपके मत में शरीर विज्ञान से अन्य है ही नहीं। जब अन्य है ही नहीं तो अन्य का संसर्ग नहीं हो सकता, अतएव मलम अपने अनुपन्न। और अविद्यमान का विद्यमान के साथ संबंध हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अविद्यमान न विद्यमान से संसर्ग स्यात्, अविद्यमान वस्तु श्रृंग आदि का आपके साथ संसर्ग हो जाए यह कभी नहीं हो सकता। नहीं अविद्यमान अन्य संपर्क आगत हो तो मलत्व है, और अन्य संबंध नहीं है तो मल भी नहीं है। इसी में दृष्टांत दे रहे हैं। अविद्यमान यदि अन्य है ही नहीं फिर भी संबंध हो जाए, जब अन्य कुछ भी नहीं है फिर भी संपर्क हो, ऐसे यदि कहोगे तो उसी में दृष्टांत दे रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। अन्य यदि अविद्यमान है, अविद्यमान स्वरूप वाला अन्य का विद्यमान वस्तु अक्षर विज्ञान के साथ किस तरह का संबंध नहीं हो सकता। जैसे अविद्यमान अत्यंत असक्त, अत्यंत अविद्यमान जो वंध्यापुत्र है, शशशृंग है, खपुष्प है इत्यादियों का किसी दूसरे तत्व के संसर्ग हो सकता है? विद्यमान वंध्यापुत्र की शादी जो है कर दिया गया किसे? कि अमुक जो है पंडित जी का बेटी से। विद्यमान बेटी वो तो है, विद्यमान है बेटी, उसका वंध्यापुत्र से शादी कैसे हो सकता है? अविद्यमान वंध्यापुत्र का विद्यमान किसी कन्या के साथ विवाह नहीं हो सकता। अविद्यमान शृंग को लेकर के विद्यमान आप जो कोई लेखन आदि या चित्राधिकारी को निर्माण नहीं कर सकते, है कि नहीं? जैसे जो है ना शारंग धनवी कहा जाता है, मृग का श्रृंग से बनाया धनुष को, ऐसे आप जो है शशशृंग से धनुष बना डालिए, बना सकता है कोई? अविद्यमान शशशृंग से विद्यमान धनुष संबंध हो नहीं सकता। इत्यादि अनेक दृष्टांत आप लीजिए। नहीं अविद्यमान न विद्यमान से संसर्ग स्यात्। और असत्य चन्य संसर्ग यो धर्म ऐसे दृष्टा सतत स्वभाव। और यदि आप कहते हो अन्य का संसर्ग के बिना यदि कोई धर्म दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब वह धर्म क्या है? उसका अपना स्वाभाविक धर्म माननी पड़ेगी। अन्य संसर्ग के बिना देखो कैसे फंसा रहे, अन्य संसर्ग के बिना भी कोई चीज यदि किसी वस्तु में दिखाई दे रहा है तो ये मानना पड़ेगा वह चीज उस वस्तु का स्वाभाविक। इससे यदि अन्य संसार में कुछ भी नहीं है, संसार ही नहीं है, फिर भी अन्य संसर्ग के बिना मल दिख रहा है विज्ञान में, तो मल क्या है? विज्ञान का स्वाभाविक धर्म हो जाएगा। अविज्ञान के स्वाभाविक धर्म है, उस मल को तो कोई छुड़ा नहीं सकेगा। छुड़ा नहीं सकते तो निर्वाण कैसे होगा? मोक्ष ही नहीं। वही करे असत्य च अन्य संसर्ग यो धर्मो यश दृष्टा, अन्य का संसर्ग नहीं है फिर भी आप कहते हो नहीं अमुक वस्तु में हमको धर्म दिखाई दे रहा है, फिर तो स मैंने वह धर्म तत्व उस वस्तु का स्वभावता न तेन वियोगम मरती, उस धर्म को उस वस्तु से वियोग नहीं कर सकते हो। यथा अग्नि रौष्टम सवितुर्वा प्रभा, अग्नि की उष्णता, आदित्य का प्रकाश इत्यादि वो अन्य संसर्ग के बिना ही हुए हैं और दिखाई देता हुआ धर्म है वो, तो वह उनका स्वभाव है। तस्माद अन्य संसर्ग मलिनत्म तद्विशुद्ध विज्ञान स्थिति यम कल्पना अंध परंपरेव प्रमाण शून्य इति अवगम।
इसलिए मानना पड़ेगा अन्य संसर्ग से मल्य होना और उसके विशुद्धि पूर्वक विज्ञान का मोक्ष होना इत्यादि जो आपकी कल्पना है वो अंध परंपरा ही है। क्योंकि आपके मत में विज्ञान से जब दूसरा है ही नहीं, उसका संसर्ग कैसे होगा? संसर्ग के मल कहां से आएगा? उन्मल का निवारण कौन करेगा? इत्यादि कोई भी बात वाक्य में संबंधी नहीं। ये सब आपकी कपोल कल्पना अंध परंपरा है, प्रमाण शून्य है, ऐसा बोध होता है। इतना ही नहीं, आपने कहा निर्वाण में पुरुषार्थ होता है। निर्वाण क्या है? परम पुरुषार्थ। कैसे पुरुष से अर्थ है? पुरुषार्थ कौन है? पुरुष, जिसको अर्थ करना है। पुरुष यदि हो और उसको कोई अर्थ प्राप्त नहीं है या कोई अर्थ आरोपित है, निर्माण करके अन्य अर्थ प्राप्त करनी है, तब ना होगा पुरुषार्थ। जब पुरुष आपका क्षणिक है, विज्ञान आपका क्षणिक है, क्योंकि पुरुष में आत्मा वही क्षणिक विज्ञान है, वही जब है नहीं तो पुरुषार्थ क्या होगा? अरे यद्यपि तस्य विज्ञान से निर्वाणम पुरुषार्थम कल्पयन्ति, उस विज्ञान का निर्वाण रूपी मोक्ष होता है, ऐसा वो लोग जो कल्पना जो करते हैं, तत्रापि फलाश्रय अनुपत्ति। मोक्ष कहां रह गए बताओ? किसमें अनुभव होगा मोक्ष? फल का आश्रय ही नहीं हो सकता तुम्हारे मत में। दुनिया में हमने क्या देखा है वो बता रहे हैं। कंटक विद्धस्य ही कंटक वेद जनित दुख निवृत्ति फलम, न तो कंटक विद्या से मरणे। मान लो किसी को कंटक विद्ध दिया, माने कोई चीज थॉर्न्स अंदर घुस गया, पैर में कील घुस गया, कुछ भी घुस गया। अब उसको जो निकालेंगे, उस कंटक वेदन से जन्य दुख का निवृत्ति रूपा फल कब मिलेगा? मरने के बाद है कि वो व्यक्ति रहेगा ना। यदि जिसको कंटक का वेदन हुआ है वह जिंदा रहे, तो उससे भिन्न जो कंटक था उसको जब आपने निकाल दिया, उस वेदन जन्य दुख की निवृत्ति होगी, उस सुखानुभूति रूपी फल मिलेगा। और ये कंटक विद पुरुष मर गया, बाद में तुम भले कंटक निकालते रहो, निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। सांप ने डस दी, जहर चढ़ गया, आदमी मर गया, बाद में डॉक्टर आकर के जहर को उतार दिए, अब क्या आदमी जिंदा हो जाएगा? हो नहीं सकता। तद्दत तुम्हारे क्षण विज्ञान का हाल है। क्षण विज्ञान प्रयास किया, पुरुषार्थ मोक्ष मिला, मोक्ष मिलते मिलते वो मर गया। क्षण विज्ञान था ही बेचारा, क्षणिक था, वो तो खत्म हो गया। अब उस मोक्ष को कौन अनुभव करेगा? किसमें रहेगा वो मोक्ष नाम का चीज, जब पुरुष ही नहीं टिका? तीसरे दृष्टांत दे रहे, कंटक विद्या से कंटक दुख निवृत्ति फलम न तो कंटक विद्या से मरने सती। कंटक विद्या का मरने के बाद वो फल मिलेगा ऐसा नहीं होता। तद दुख निवृत्ति फल से आश्रय उपपदित है। इसलिए कंटक विद्या का मरने पर उस दुख निवृत्ति फल का आश्रय उस मरा हुआ व्यक्ति में है, ऐसा कभी उपपन्न नहीं हो सकता। तद्दत सर्वनिर्वाणे असति च फलाश्रय, सर्वनिर्वाणे असति च फलाश्रय। आपने सर्वम क्षणिकम करके सारे को क्षणिक करके सबको खत्म कर दिया है। जब फल का आश्रय नहीं रह गया, पुरुषार्थ कल्पना व्यर्थ है। इसलिए आपके मत पुरुषार्थ की कल्पना करना ही व्यर्थ। क्यों? यस्य पुरुष शब्दवाच्य से सत्व से आत्म विज्ञान से, पुरुष शब्दवाच्य कौन है? वह सत्व, आत्मा, विज्ञान है। उसका अर्थ परिकल्पित है, उसकी आपने अर्थ की परिकल्पना कर, उसका प्रयोजन की परिकल्पना, मोक्ष की परिकल्पना कर। पुरुष का अर्थ, पुरुष कौन है? वही सत्य, वही आत्मा, वही क्षण विज्ञान। उसका कोई प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन कौन? मोक्ष रूपी अर्थ की आप कल्पना कर रहे हैं, है कि नहीं? यदि पुरुष रहेगा तब ना उसको अनुभव करेगा। जैसे मान लो कोई गर्भिणी औरत है, वो कल्पना कर रही है लड़का होगा और उसके अनुसार वो कपड़ा बनाती है, स्वेटर बुनती है, सब बना देती है। लड़का या लड़की, वो ऐसे छोटे साइज के बना देते कपड़ा।
अब यदि मान लो पैदा होते ही मर जाए या अंदर ही मर जाए तो कपड़ा किस काम का होगा? क्या वो कपड़े को धारण करने वाला बच्चा मिलेगा? क्योंकि उद्देश्य जो था वो उद्देश्य उसी में पूरा होना चाहिए ना, अन्य में नहीं। हाँ, यदि कपड़े को पोछा लगाने प्रयोग कर दो बात अलग चीज है। और क्या करे, बच्चा मरी गया तो जाने दो, और क्या किसी और काम में इस्तेमाल कर दिया, दान दे दिया, कुछ और कर दिया। लेकिन मुख्य उद्देश्य उस कपड़े का तो बच्चे का पहनना, वो बच्चा ही नहीं रह गया तो पहना कैसे? जिस क्षण विज्ञान आत्मा के लिए मोक्ष कल्पना कर रहे हो, क्षण विज्ञानी बाद में नहीं रह गया तो मोक्ष कौन अनुभव करेगा? पुरुष ही नहीं रह गया। देख रहे, यस्य ही पुरुष शब्द वाच्य से सत्व से आत्मविज्ञान से अर्थ परिकल्पते तस्य पुरुष से निर्वाणे, वो पुरुष ही मर जाए कस्य अर्थ पुरुषार्थ, फिर किसके अर्थ का पुरुषार्थ नाम से बोल रहे हो? क्योंकि वही खत्म हो गया। निर्वाण में नष्टे सती, वह क्षण विज्ञान ही क्षणिकत्वाद नष्ट हो गया जब, क्षणिकत्वाद वह नष्ट हो गया जब, तब जो है किसके अर्थ का नाम पुरुषार्थ बोल रहे हो? यस्य पुनरस्ति अनेकार्थदर्शी विज्ञान व्यतिरिक्त आत्मा तस्य दृश्य स्मरण दुख संयोग वियोग आदि सर्वमेव उपपन्नम अन्य संयोग निमित्तम कालुष्यम तद वियोग निमित्ताच विशुद्धि रीति। इसलिए आपको मानना पड़ेगा यस्य पुनरस्ति अनेकार्थदर्शी, जिसके मत में अनेकार्थदर्शी कोई विज्ञान से वितरिक्त, ये जो बुद्धिजन्य विज्ञान से वितरिक्त आत्मा है, जिसके मत में यस्य मते अस्ति अनेकार्थदर्शी विज्ञान वितरिक्त आत्मा, जिन लोगों मान लेते इस बात को कि अनेक अर्थदर्शी एक आधार अलग है, अनेकार्थदर्शी विज्ञान तो समस्या है ना, क्षणिक विज्ञान अनेकार्थ दर्शन कर ही नहीं सकता, एक क्रिया के साथ साथ खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कंडीशन अनेकार्थदर्शी मानना चाहिए, और वह अनेकार्थदर्शी उस अनेकार्थ विज्ञान से वितरित होगा, क्योंकि विज्ञान भी उसके लिए दृश्य होगा, और वितरित उससे क्या है? वो आत्मा है। ऐसा जो लोग मानते हैं तस्य मते, उनके मत में दृष्ट स्मरण दुख का संयोग दुख का वियोग आदि सारी चीजें उपपन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसके मत में क्या है? आत्मा से अन्य वस्तु है, और उस अन्य वस्तु से संयोग होकर के दुख हुआ, और संयोग का वियोग हो सकता है। अन्य संयोग निमित्तम कालुष्यम, अन्य संयोग निमित्त का कालुष्य उपपन्न हो जाएगा उसके मत में, और इस कालुष्य का विनियोग पूर्वक विशुद्ध्यात्मक मोक्ष भी संभव है उसके मत में। लेकिन जो ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसे क्षण विज्ञान मत में ये कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से क्षण विज्ञान को पूर्ण रूपेण परास्त कर दिया। शून्यवादी उठाता ना बीच में, कदे उसको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं, वो खुद ही कदे मैं ही नहीं हूं तो उसको क्या समझाए? जो कहता है सर्वम शून्यम अहम अपि शून्यम अहम अपि नास्मि, उसको क्या हम समझाएंगे? अरे कोई कहे मैं हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा, तब तो उसे भिड़ू समझाऊं उसको एक में अतीत तत्परम होता है। और पहले ही जिसने बोल दिया मैं हूं ही नहीं, मैं तो खत्म बाबा, मैं हूं ही नहीं, अब उसे क्या बोलोगे, क्या समझाओगे, क्या वहां शास्त्रार्थ करना? उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। शून्यवादी पक्षस्थ सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध तद निराकरणाय नादर क्रियते। शून्यवादी तो सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध बातों को कहता है बेचारा, इसलिए उसका तो निराकरण करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आनंद की कर कुछ युक्तियों तो देंगे, क्योंकि आप लोगों के सोचोगे चाहे जो भी है बोलने वाला कोई तो बोल तो रहा है मैं शून्यवादी हूँ, शून्यवादी करके तो कह रहा है कोई अपने आप को, भले अपने अस्तित्व तो नहीं मान रहा, हम अपनी शून्यम कहा दे, भले हम अपनी शून्य रूपो अस्मि, नहीं ऐसा भले कोई कह रहा हो, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा ही, उसका भी निराकरण करना जरूरी है। ये भाष्यकार भी अन्यत्र किए हैं, यहाँ पर इतना विस्तार हो चुका क्षण विज्ञानवाद विचार करते करते इन्हीं युक्तियों के सब खत्म हो सकता है। वो भी फिर युक्तियों का संग्रह करते नीचे देखिए, समस्तस्य वस्तुनः सत्वेन भानात् माननांच सर्वेषां सद्विषयता, क्योंकि जितने भी वस्तु हैं संसार में वह सत्य रूपेण भान होता है, घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति, शून्यमस्ति
वो भी अस्थि के रूप में भान होगा ना। अरे बोलोगे शून्य अस्थि बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो अस्थि के सत्व की तरह उसका भी भान हुआ, सत्व के बिना उसका भी भान नहीं हो सकता है। सत्व नहीं हो समस्त से वस्तु न भानात माननंच सर्वेशम सद विषयता। इसे जितने भी प्रमाण है उनका विषय क्या होगा, सत्य ही होगा, सत्य विषय की होगा। शून्य से जो अविषयतया प्राप्त भावी, और शून्य क्या है, अविषय होने के नाते उसकी प्राप्ति ही किसी भी इंद्रिय आदि से हो नहीं सकता। निराकरण अनर्थ, इसलिए निराकरण के योग्य ही नहीं। तद विषयत्वे शून्यवादिना एवं विषय निराकरणोक्त्या, इसीलिए तद विषय शून्य से प्रमाण विषयत्व स्वीकृत सती, यदि शून्य को तद विषय में प्रमाण का विषय, यदि भी प्रमाण का विषय नहीं है, यदि शून्यवादी कहता है नहीं शून्य भी प्रमाण का विषय है ऐसा कहता है, तो भी तद विषयत्व शून्यवादी नहीं। यदि प्रमाण का विषय मान भी रह जाए तो भी शून्यवादी खुद ही क्या कर रहा है, विषय निराकरणोक्त्या, वो खुद ही विषय का निराकरण कर दे रहा है। मैं क्या करूं, यदि मान भी लूं मैं शून्य भी प्रमाण का विषय है तो मैं भले मानते रहूं, लेकिन अगला खुद ही मानने को तैयार नहीं है, सकल विषय का निराकरण कर रहा है, सर्वम शून्यम कह दे रहा है वो, तो हम क्या करें। इसे कहते तद विषयत्वे यदि प्रमाण का विषयत्व मान भी लिया जाए तो भी शून्यवादी न एवं विषय निराकरणोक्त्या शून्य से अपन्नवाद, शून्यवादी के द्वारा विषयों का निराकरण करने से एक तो शून्य का भी उसने निराकरण कर दिया। शून्य में भी नास्ति है, एक सर्वम शून्य में शून्य में भी नास्ति। जब कोई विषय नहीं कह दिया आपने तो शून्य नाम का विषय रहेगा क्या। जब घटपटादि सकल विषय नहीं है, कह दिया विषय ही नहीं होता संसार में, जब विषय ही नहीं है तो शून्य भी विषय नहीं है ना, कि शून्य विषय किसी न किसी का। यदि शून्य किसी प्रमाण का विषय हो जाएगा, इसका सर्वम शून्य का मत सिद्धांत खंडन हो जाएगा, स्व सिद्धांत हानि होगी। आपने किसी एक को तो विषय मान लिया, एक तरफ कहते हो विषय ही नहीं होता और नहीं शून्य प्रमाण का विषय है, यदि कह दोगे वह तो व्याख्या दोष नहीं हुआ और आपने विषय को स्वीकार कर लिया, तो स्व सिद्धांत हानि रूपा दोष आ जाता है। शून्य से अपन्नवात तस्य स्फुरण स्फुरणयोः सर्वशून्यत्व योगा, तस्य स्फुरणा स्फुरणयोः, स्फुरण इत्यादि भाने भानमेव शून्यातिरिक्त शुक्तम अभाने च तदिति न सर्वशून्यता। इसलिए मैं विकल्प उठाओ, बताओ तुम्हारा शून्य का भान होता है कि नहीं होता। तुम शून्य हो, जब सर्वम शून्य है, तुम जो बोलने वाले हो तुम तो शून्य हो, है ना। अब ये बताओ तुम जो शून्य अपने आप को मान रहे हो, तुम्हारा भान तुमको होता है कि नहीं होता है। अर्थात शून्य का भी भान होता है कि नहीं होता है, बताओ। यदि शून्य का भान होता है फिर शून्य विषय हो जाएगा, उसके भाषिता कोई दूसरा हो, फिर शून्य से बिना आत्मा सिद्ध हो जाएगा। यदि भान ही नहीं होता है फिर शून्य है कैसे बोल दिया तुमने। जिसका भान ही नहीं होता वो है कैसे बोलोगे। खपुष्पम अस्ति कोई बोलेगा क्या। इसी तरह से यहां भी तुम्हारा भी हाल, इसे विकल्प उठाया स्फुरण अस्फुरण सर्वशून्यत्व योगात। स्फुरण होता है कहोगे तो भी सर्वशून्यत्व बनेगा नहीं, अस्फुरण होते कहोगे तो भी सर्वशून्यत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। निराश्रित असंवृत्ति, अरे कोई आश्रय नहीं है जिसका, उसको संवृत्ति रूपा भी नहीं मान सकते। न अस्माभि तद्वाद निराशायादर, इसी कारण से ऐसे वाद का जो है ना निराश करने में हमारा कोई आदर नहीं, कोई इच्छा नहीं होती है। तो सिद्धम, इसलिए निष्कर्ष निकला बुद्ध्यातिरिक्तम नित्य सिद्धम अत्यंत शुद्धम कूटस्थम अद्वैम आत्मज्योति भाव। यदि सिद्ध हो गया फिर भी अगला मंत्र भी इसी सिद्धि के लिए है। हमने कहा था पहले 5 से 8 तक स्वप्न को लेकर विशुद्ध आत्मज्योति सिद्ध करना है हमें। सवायं पुरुषो जायमानः शरीरम अपि संपद्यमानः पापमिकं सृज्यते स उत्क्रामन् म्रियमाणः पापमनो विजहाति। सवायं पुरुषो जायमानः, वायः जो प्रकृत आत्मा ब्रह्म जन्म धारण करते समय इस शरीर में आत्मभाव करता हुआ
शरीरम अभिसंपद्यमान, ने शरीर को प्राप्त करना मतलब है शरीर में अभिमान करता हुआ देहेन्द्रिया रूप पापों से वो संगोत्र पाप भी संसृजते संबद्धते, पापों के साथ युक्त होता है। पाप ने देह इंद्रियादि पाप रूप है, इनके से संयोग हो जाता है। देह इंद्रियादि क्या है? पाप स्वरूप है, इनके साथ वो संयोग कर लेता है। सौत्क्रामन, और मरते समय वो क्या करता है? म्रियमाणसन पापन विजहाति, इन देह इंद्रियादियों को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। यथैव यह एकस्मिन् देहे, जिस प्रकार से दृष्टांत को दाष्टांत में घटा रहे हैं, जैसा आप देख रहे इस एक शरीर के अंदर ही आप जागृत आत्मा से हट करके स्वप्न आत्मा हो गए, और जागृत स्वप्न दोनों का अनुसंधान करने पृथक आत्मा मानना ही पड़ा। आते हुए जागृत को त्याग दिया और स्वप्न में गए, यहाँ के सारी चीज को छोड़ दिया, उनका अभिमान त्याग करके और दूसरी चीज को ग्रहण करके उनमें अभिमान कर दिया। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर का मरने के बाद अगला शरीर के मामले में भी समझना चाहिए। यतैव यह एकस्मिन् देहे। अच्छा, थोड़ा टिप्पण में अशुद्धि अनावश्यक शब्दावली है, उनको काटना पड़ेगा। 2 नंबर टिप्पण देखे संयुज्यते सएव पुनर्देहारंभक कर्म क्षेत्र सती व्याख्या, ये जरूरत रही। शरीरांतरम प्रति आगे मूल में गच्छन्नेव इत्यादि, इसलिए हा उच्चत इति ये भी काट दो। ये सब पता नहीं कहां से घुसा दे, फालतू है, कोई संबंध ही नहीं इनका। व्याख्या और हा उच्चत इति ये सब शब्द अधिक है, असंबद्ध है इस टिप्पणी में, और अन्यत्र कहीं संबंध भी नहीं जोड़ सकते उसको, पता नहीं कहीं से फालतू घुसा हुआ है। अच्छा, अब आइए वापस भाष्य में। एकस्मिन् देहे स्वप्नो भूत्वा मृत्यु रूपाणी कार्यकरणानि अतिक्रम्य। एक ही शरीर में रहते हो क्या किया आपने? स्वप्रभाव को प्राप्त किया, जब तक मृत्यु रूपा इन सबको त्याग दिए। कौन मृत्यु रूपा थे? ये जो कार्यकरण संघात था, इस कार्यकरणानि अतिक्रम्य मृत्यु रूपाणी, कार्यकरण रूपा मृत्युओं को अतिक्रमण करेंगे। स्वप्न में स्वे आत्म ज्योतिषी आस्ते, वह अपने आत्म ज्योति में स्थित रह करके सारा अन्य दृश्य को देखता है, कल्पित दृश्य को देखता है। एवं ठीक उसी प्रकार स वही प्रकृत पुरुषो यम जायमाना, वह है जो पुरुष प्रकृत आत्मा, वही जब जन्म लेता है। देह वेदे भी वर्तमान जन्म तजन जन्मांतर उपाधिदान, भले इसलिए सिद्ध करना चाह रहे हैं ना, देह भिन्न होने पर भी आत्मा एक है। जैसे स्वप्न और जागृत भेद होने पर भी आत्मा एक है, उसी प्रकार से यह शरीर और अगले जन्म प्राप्त होने शरीर भिन्न होने के बावजूद भी दोनों शरीरों को व्याप्त करने वाले एक ही आत्मा होता है। कथम जाए माने तुच्छते, अरे आत्मा का जन्म होता है हा? आत्मा का जन्म क्या है? तो शरीरम देहेन्द्रिया संघातम अभिसंपद्यमान, उसका जन्म यही है शरीर का, अर्थात देहेन्द्र सात का इंद्रियों में अभिसंपद्यमान प्राप्त करता हुआ। क्या प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर है? शरीरे आत्मभाव आपद्यमान, शरीर में आत्मभाव का अभिमान कर लेना, यही जन्म है। पाप अभी पाप में समवायी भी, पाप का कारणीभूत धर्माधर्माश्रय ही कार्यकरण ही, धर्माधर्म होते हैं और धर्माधर्म का भी आश्रय कौन है? एक कार्यकरण संघात है इत्यर्थः। अतः पाप भी अर्थ कार्यकरण ही। संसृज्यते न संयुज्यते, संसृज्य के बाद विश्राम दे दे, गलत है, संयुज्यते के बाद विश्राम होना चाहिए। संयुज्यते सएव उत्क्रामन शरीरांतरम ऊर्ध्वंग्रामन, इसलिए वही आत्मा जब उत्क्रमण करता हुआ का मतलब शरीरांतर को प्राप्ति करने के लिए ऊर्ध्वम ग्रामन, ऊर्ध्वगमन को कर प्राप्ति हो रहा है। गच्छन उत्क्रामन ऊर्ध्वम गच्छन, उसी की व्याख्या म्रियमाण म्रियमाण इति एतस्य व्याख्यानम उत्क्रामन, स्पष्ट कर दो। म्रियमाण जो अगला पद है उसी की व्याख्या है उत्क्रामन। तानेव संश्लिष्टान पापरूपान कार्यकरण लक्षणान विजहाति, तो अभी तक जिसमें संश्लेष था, जिसकी अभिमान कर रहा था, किसका?
जो पाप रूपा कार्यकरणात्मक जो संघात है, इसी को विजहाती अर्थात तैर वियुज्यते तान परित्यजति इत्यर्थ, उनको त्याग देता है। तो भी जलु का न्याय से जोंक के दृष्टि के दृष्टांत समझा चुके हैं किस प्रकार से शरीर को त्याग कर अगले शरीर को ग्रहण करता है। यथायम स्वप्रजागृत वृत्ति और वर्तमान एवं एकस्मिन् देहे पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम अनवरतम संचरती धिया समान सन। यथायम स्वप्न जागृत्यो हो, जिस प्रकार के जीवात्मा स्वप्न और जागृतियों के द्वारा विद्यमान रहता वर्तमान एवं शरीर है, एक एवं देह है, इसी एक विद्यमान मरा हुआ शरीर नहीं, एक ही विद्यमान शरीर में वर्तमान एवं एकस्मिन् देहे स्वप्न जागृत्यो हो अयम जीवात्मा पाप रूप कार्यकरण उपादान प्रत्यागाभ्याम, पाप रूपा कार्यकरण का जागृत उपादान किया हुआ है और स्वप्न में इसका परित्याग किया हुआ है। अनवरतम संचरती, नित्य निरंतर धंधा उसका चलते रहता है। धिया समान सन, पूर्व के साथ जोड़ दिया, पूर्व मंत्र के साथ, इस 8वें को 7वें के साथ जोड़ दिया। धिया समान सन, बुद्धिवृत्ति के समान आकार को प्राप्त करते हुए, तथा स्वयं पुरुष ठीक उसी प्रकार से वह यह जो आत्मा है वो बहु यहलोक परलोको जन्म मरणाभ्याम, यहलोक मने वर्तमान जन्म का यह शरीर, परलोक मने अगला जन्म का जो शरीर, इनमें भी जन्म और मरण रूपी के द्वारा, जिसमें उपादान और परित्याग द्वारा, जन्म और मरण द्वारा कार्यकरणों का ग्रहण और परित्याग अनवरतम प्रतिपद्यमान आसंसार मोक्षात संचरते, निरंतर मरण उसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी को भाष्यकार ने कहा है वहां पर भी। संसार मोक्षात, संसार से मुक्ति होने तक ये चक्कर चलते रहेगा, रुकने वाला है नहीं। तस्मात् सिद्धम अस्य आत्मज्योतिषो अन्यतम कार्यकरण रूपेभ्य संयोग वियोगाभ्याम, इस संयोग और वियोग से पृथक या कार्यकरण रूपों से भी अलग आत्मज्योति को आपने सिद्ध कर दिया। नहीं तद धर्मत्व सिद्ध तैरेव संयोग वियोग व युक्त, यदि ये मरण जन्म भी आत्मा का धर्म होता, फिर आत्मा में ही उसका संयोग होना, आत्मा में ही उसका वियोग होना, यह संभव नहीं है कि जो जिसका धर्म होता है वह धर्म उससे कभी संयोग या वियोग को प्राप्त नहीं हो सकता। ये पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। अतएव आत्मा का धर्म नहीं है न मरण न जन्म, आत्मा का धर्म नहीं है न बंध न मोक्ष, किसी भी चीज वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं है। अतः आत्मा का अंदर धर्म जो आगंतुक धर्म था संसार, उसका जो निवारण करने वाला मोक्ष भी आगंतुक धर्म ही है। यहाँ के वेदांत में सब लोग घबरा जाते हैं, ही नहीं, वो भी मोक्ष भी आरोपित ही है, मोक्ष भी कोई वास्तविक तत्व नहीं है, स्वरूप के अतिरिक्त नहीं तो कहो समस्या हो जाएगा। यदि मोक्ष रूपी धर्म भी आगंतुक हो जाए, वो भी आने लग जाए यहाँ पर, फिर तो भी अनित्य हो जाएगा। और स्वरूप है का वो भी नहीं है, जो वर्तमान में वो विद्यमान नहीं है। शास्त्रादि अध्ययन द्वारा अनुभूति किससे आपको प्राप्त होगा बोल रहे हैं, जो प्रापणीय मोक्ष इसलिए आपका स्वरूप नहीं हो सकता। इसे संयोग और वियोग के द्वारा जो प्राप्त प्रापणीय होता है वह कभी अपना स्वरूप नहीं हो सकता।